प्रयागराज में संगम स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर अब तक थमा नहीं है। जहां एक तरफ माघ मेला से शुरू हुए इस विवाद के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के ऊपर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं अब इस पूरे मामले पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी खुलकर सामने आ गए हैं। सिवनी में कथा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सत्ता का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, फिलहाल पूरे देश में राजनीति और धर्म एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में जांच का पड़ताल का सिलसिला जारी है। सरकार के ऊपर गंभीर आरोप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज लगाते हुए दिखे हैं। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक संत ने उनके खिलाफ ये एफआईआर कराई है। आपको बता दें कि प्रयागराज की जो एडीजे कोर्ट है उन्होंने आदेश दिए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के खिलाफ एफआईआर करने के। लेकिन इस पूरे मामले में अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज के बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद सियासी महकमे में हलचल भी मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि सिवनी में इस वक्त द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जो है मौजूद है। वहां पर वो कथा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। जहां स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने सरकार को लेकर कहा कि सरकार को कुत्सित प्रयास नहीं करने चाहिए। वहीं उन्होंने देश में सभी मंदिरों के सरकारों के अंतर्गत होने और दूसरे धर्मों की जो आस्था वाली जगह है उनके सरकार के अंतर्गत ना होने का मुद्दा भी सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आज के समय में राजा है तो उसे प्रजा की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कहा कि धर्म के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि सरकारों को संतों के प्रति या संतों के खिलाफ कुत्सित व्यवहार नहीं करना चाहिए। माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लोक भावना का आदर सरकारों को करना चाहिए। इसलिए सरकारों की नियुक्ति प्रजा करती है। पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब प्रजा ही राजा का निर्माण करती है। तो प्रजा की लोक भावना का ध्यान आज के राजाओं को रखना चाहिए। रामराज परिषद का बहुत बड़ी पार्टी थी। जितने भी आए वाले मंदिर हैं सब सरकार के पास हैं। दूसरे किसी भी धर्मावलंबी का कोई भी धर्म स्थल सरकार के अधिकार में नहीं है, लेकिन हिंदुओं के सारे मंदिर सरकार के पास हैं। ये अन्याय नहीं है हमारे साथ। इस अन्याय की आवाज उठाना, गौ माता की आवाज उठाना, गौ माता की रक्षा का प्रयास करना, इन हमारे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करने के लिए षड्यंत्र करना, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। एक कल्पित वस्तु कभी सिद्ध नहीं होती। कल्पित वस्तु कभी सिद्ध नहीं होती, कल्पना ही रह जाती है। और सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए सनातन धर्म सत्य है और सत्य की विजय होगी, हमारे आपके सामने होगी। हमारे आचार्यों के प्रति कोई भी ऐसा कुत्सित कार्य नहीं करना चाहिए जिस पर सनातन को चोट आघात पहुंचे। अगर ऐसा करेंगे तो ये पद नहीं रहेगा, लेकिन चर्चा रह जाएगी। रही न रानी कह कही, अमर भई यह बात अपने सुत के। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के समर्थन में लगातार संत समुदाय की तरफ से बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है, उसको लेकर जांच चल रही है। वहीं संतों का समर्थन भी शंकराचार्य को मिल रहा है इस पूरे एफआईआर के मुद्दे पर। जहां एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसे में वो पुलिस का जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे।
वहीं अब इस पूरे मामले में द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज का भी समर्थन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जो कि फिलहाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी चर्चा में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं आप इस मामले में क्या सोचते हैं, ये भी लिख के बताएं। और खबर आप तक पहुंचाई सहयोगी पुनीत कपूर ने। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।